हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के दूसरा अध्याय जिसका नाम है बिलियन। तो बिलियन चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे स्टैंड, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था स्टैंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज का सवाल है। तो स्टैंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, और ये बात बताता चलो स्टैंड कि ये जो सिलेबस है बेटा, आप मैच करना चाहें तो एनसीईआरटी वाली बुक से मैच कर पाएंगे। यानी जो सवाल मैं करा रहा हूँ केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से ही करा रहा हूँ। ठीक है स्टैंड। तो देखिए पहला सवाल, पहला दूसरा तो मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 का मतलब अध्याय 2 का तीसरा सवाल। अध्याय 2 का नाम क्या है? बिलियन, है ना। तो देखिए निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2.3 में देखा है, निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। अब इसके अंदर दो सवाल हमें दिए गए, इसके एक खंड है का और दूसरा खंड है बेटा खा। तो पहले का खंड को समझते हैं। का खंड में दिया गया है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट को 4.3 एल का मतलब बेटा लीटर से है ना, 4.3 लीटर में लीटर बिलियन में घोला गया है। और ये साथ ही साथ एक चीज और दे रखी है बेटा कि आपको कोबाल्ट का जो अणुभार है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है 58.7 यानी 58.7 आपको दे रखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये दिया है 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है, को 4.3 लीटर बिलियन में घोला गया। यानी बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में हमको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और आयतन कितना 4.3 है। तो हमें एक चीज और दी है, कोबाल्ट का जो आपका आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार है वो आपको परमाणु भार है वो कितना दे रखा है आपका 58.7 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें निकालना मोलरता। क्या निकालना बेटा? मोलारिटी हमें निकालनी है। तो देखिए समय बचाने के लिए मैं फार्मूले को एक साइड में लिख रखा है। देखिए मोलरता बराबर होता है स्टैंड मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। जैसे किसी डेफिनेशन की अगर बात करें मोलरता की, तो किसी बिलियन के इकाई आयतन में, किसी बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है स्टैंड। तो फार्मूला इसके बेस पर बनता है मोलरता का। मोलरता रहता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, मोल किसके? विलेय के मोल। ठीक है, और यहाँ पे विलेय कौन है? विलेय है आपका बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट को विलेय क्या है यानी घोला गया है। किसके अंदर घोला गया है? 4.3 लीटर बिलियन में घोला गया है। ठीक है, तो फार्मूला होगा मोलरता का विलेय के मोलों की संख्या या मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। लेकिन स्टैंड देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर हम लोगों को विलेय के यानी मोलों की संख्या नहीं दी है, मोलों की संख्या नहीं दी है। हमें दिया है इसका द्रव्यमान। कोबाल्ट नाइट्रेट का द्रव्यमान वो कितना दिया बेटा? 30 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्ट अगर मोलों की संख्या नहीं पता है तो हम मोलों की संख्या निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं विलेय का ग्राम्य भार बटे अणुभार। ठीक है, विलेय का ग्राम्य भार बटे अणुभार। और यहाँ पे विलेय कौन है बेटा? आपका कोबाल्ट नाइट्रेट है। ठीक है स्टैंड। चलिए तो देखिए पहले सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए आपको विलेय का ग्राम में भार दिया गया है। कितना दिया? यानी ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट यही तो विलेय है। ठीक है, क्या ना बिलियन में घुला है तो यही तो घुला है, तो ये जो घुलता है वही विलेय होता है। ठीक है, यानी जो अपनी मूल भौतिक अवस्था को चेंज करता है। यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन घुला होगा तो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में आया होगा। यानी इसने अपनी मूल भौतिक अवस्था को क्या करा होगा? चेंज किया होगा। और जो अपनी मूल भौतिक अवस्था को चेंज करता है वही क्या होता है आपका सॉल्यूट होता है, अर्थात विलेय होता है। ठीक है, चलिए तो कोबाल्ट नाइट्रेट यानी आपको दिया CONO3 का होल ट्वाइस और इंटू 6H2O जल के 6 अणु है ना का भार कितना दिया बेटा आपको? वो दिया आपको बेटा 30 ग्राम दिया है। ठीक है, अच्छा मोलों की संख्या नहीं दी है। मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे विलेय यानी ये जो आपका विलेय है कोबाल्ट नाइट्रेट का ग्राम्य भार। तो ग्राम्य भार तो हमें पता है 30 ग्राम है। फिर अपॉन में क्या आएगा बेटा? अणुभार आएगा। क्या आएगा? अणुभार। तो हम पहले इसका अणुभार ही निकाल देते हैं। पहले हम क्या निकाल लें बेटा? अणुभार निकाल लें। ठीक है, तो देखिए CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O का आणविक द्रव्यमान या अणुभार की बात होती है ना,
अणु भार। अब कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले CO का जो परमाणु भार आपको कितना दे रखा है 58.7, पहले इसको लिखिए कितना दे रखा है बेटा 58.7 दे रखा है। ठीक है, आगे समझें। अब देखिए NO3 नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 7, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, जबकि हमें जरूरत की परमाणु भार की, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा आपका 14 होता है। कितना होता है 14, यानी मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है बेटा आपका 14 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है बेटा वो कितना होता है आपका 16 होता है। और सीधा अगर जल का एक साथ निकालें H2 का तो कितना होता है वो 18 होता है। ठीक है, यानी ये आपको बेटा आपको बातें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या देखें CO का मैंने लिखा 58.7 प्लस अभी नाइट्रोजन का कितना होता है मैंने बताया 14। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 14। तो NO3 तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, लेकिन मैं 3 से गुणा करूँगा तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का कितना होगा 16 तिया 48, तो प्लस हो जाएगा बेटा आपका 48। अब देखिए बेटा ये होल्ट वाइज है, तो होल्ट वाइज है तो मैंने मान लीजिए ये ब्रैकेट लगाया और प्लस ये आएगा, इसके आगे मल्टीप्लाई में 2 आगे लिखा है। एक बार फिर समझें, बात को समझें ध्यान से। देखिए कोबाल्ट का आपको दिया है 58.7, ठीक है हो गया। नाइट्रोजन का 14 लिखा, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का 3 है मॉलिक्यूल तो सॉरी एटम, तो इसके वजह 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो होल ट्वाइस लिखा है उस ट्वाइस को मैंने आगे लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा प्लस इनटू यानी प्लस में आएगा ये क्या है 6H2O। अब देखिए एक H2O का कितना होता है 18, यानी जल का जो अणुभार होता है, जल के एक अणु का अणुभार कितना होता है बेटा आपका 18 होता है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं इसके 6 मॉलिक्यूल हैं, तो 6 से गुणा हो जाएगी, तो 18 छंग कितना हो जाएगा यानी 6 गुणा 18, ऐसे समझ सकते हैं 6 गुणा 18, अरे 18 छंग 108 भी लिख सकते हैं, एक ही बात आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यह है बेटा आपका 108। एक बार इस बात को मैं फिर से समझा रहा हूँ, बात को समझो। कोबाल्ट का दिया आपको 28.7, ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का था 16, लेकिन 16 के साथ 3 लगा है तो 3 से गुणा करेंगे 16 से 48 हो जाएगा। अब ये जो होल ट्वाइस होता है बेटा वो आगे आ जाता है, वो ये आ गया। ठीक है, इनटू में जो आपकी जगह इनटू ये प्लस आएगा, और जल के एक अणु का होता है 18, लेकिन जल के कितने अणु है बेटा 6 अणु है। ठीक है, तो 18 छंग कितना जाएगा बेटा 108 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, अब जब इसको टोटल को आप जब सम करोगे, इसको जब जोड़ोगे स्टैंड, तो जोड़ने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका 290.7। कितना आएगा 290.7 आएगा। क्या कोबाल्ट नाइट्रेट का जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा 290.7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें मिल गया इसका अणुभार। देखिए अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी मोलों की संख्या निकालने के लिए, अणुभार हमें पता है और इसका ग्राम में भार भी पता है, वो कितना 30 ग्राम है। तो पहले हम निकालेंगे मोलों की संख्या, तो निकालते हैं। देखिए निकालेंगे CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O के मोलों की संख्या। ठीक है, तो क्या फार्मूला क्या होता है, विलय का ग्राम में भार, विलय कौन है यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट, तो इसका ग्राम में भार कितना दिया देखिए बेटा आपको 30 दिया, कितना दिया 30। ठीक है, और बीच अपोन में क्या होता है बेटा इसका अणुभार, तो अणुभार आपको कितना रखा है जो मैंने अभी निकाला है, कितना निकाला है 290.7। ठीक है स्टैंड, और जब इसको सोल्व करेंगे स्टैंड तो आपको जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 0.103। कितना आएगा बेटा, जब इसको सोल्व करोगे तो मोलों की संख्या जो आएगी वो आएगी इसको डिवाइड करने के बाद, जो डिवाइड करोगे इस टाइप से तो कितना आएगा 0.103 आएगी। ठीक है स्टैंड, यानी आपको मोलों की संख्या पता चल गई। ठीक है, और इसका आयतन हमें पहले से दिया था, आयतन कितना दिया था ये दिया था। ठीक है, आयतन दिया था आपको 4.3 लीटर। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं मोलरता का फार्मूला। मोलरता, तो देखिए मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलरता। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, चाहे तो आप यहाँ लिखते हैं विलय के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। और क्या होता है बेटा आयतन लीटर में, या विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में आयतन लीटर में। ठीक है स्टैंड, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ये तो मैंने इसके लिए फार्मूला लगाया। अब मोलों की संख्या कितनी आई बेटा आपकी आई है 0.103। कितनी आई है बेटा
ये आई है मोलरता बराबर हो जाएगा, और मोलरता को m से लिखते हैं यानी स्मॉल m से लिखते हैं, तो ये रहेगा मोलर की संख्या कितनी है 0.103 अपॉन आयतन लीटर में, और आयतन लीटर में आपको कितना दिया बेटा 4.3, कितना 4.3, ये दिया बेटा आपको 4.3। तो स्टैंड जब इसको आप सोल्व करेंगे फाइनली, तो फाइनली जो आंसर आएगा तो आपका आएगा 0.02 मोल। कितना आएगा बेटा m का मान यानी आपकी जो मोलरता आएगी फाइनली वो कितना आएगी 0.02 मोल आएगी। ठीक है स्टैंड, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल था और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया स्टैंड। ठीक है, बस अधिकांश बच्चों को बस यह समझना है कि इसका अणुभार किस टाइप से निकाला जाता है, इसको ध्यान से समझे, है ना। बाकी तो आपका इधर आयतन लीटर में ऑलरेडी दिया था, हमें मोलर की संख्या निकालने के लिए इसके अणुभार निकालने में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए CO का आपका 58.7 दे रखा था ऑलरेडी। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ये हमें पता था। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 3 लगा 16 कितना होगा 48 होगा। अभी पूरे का होल ट्वाइस है तो होल ट्वाइस आग आ जाएगा। ठीक है, और जल के एक अणु का कितना होता है 18, लेकिन है कितने ये 6, तो जब मैं यहाँ 6 की गुणा करूंगा 18 से, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 108 आएगा। ठीक है स्टैंड, तो इस टाइप से मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया। तो ये तो एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बेटा वो ये सेम इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। तो आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल और बहुत अच्छा सवाल बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। याद रखना यहाँ पे क्या था, आयतन लीटर में था, आयतन क्या था लीटर में, लेकिन यहाँ पे जो जल दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है। क्या में रखा है बेटा, किलोग्राम में दे रखा है। पहले हमें किलोग्राम को हमें क्या में लाना पड़ेगा बेटा, लीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है मोलर की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ पे जो जल का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, वो क्या में रखा है ग्राम में दे रखा है, तो हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सॉल्यूशन देखिए ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल है, तो इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो यानी ये विलेय है और वो क्या विलायक है। ठीक है, तो ग्लूकोज का भार आपको दे रखा है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 का भार कितना दे रखा है स्टैंड, ये दे रखा बेटा आपको 9 ग्राम। कितना दे रखा है 9 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखिए 100 ग्राम जल में घोला गया है। 100 ग्राम जल का मीनिंग क्या हुआ ये बात को समझें। 100 ग्राम जो इक्वल होता है बेटा वो 100 ml के इक्वल होता है। 100 ml के क्या होता है बेटा वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी बिलियन का आयतन अगर ग्राम में है, ठीक है, 100 ग्राम है, आप इसको लीटर में चाहेंगे, क्या में चाहेंगे बेटा लीटर में, लेकिन उसको पहले हमें मिली जो ग्राम लिखा है, क्या बेटा लिखा ग्राम लिखा है ना, तो ग्राम जो होगा तो वो ml में आएगा, क्या में आएगा ml में, यानी बिलियन का जो आयतन है, ठीक है, वो काय में दे रखा आपको दे रखा बेटा ग्राम में, तो ग्राम से हमने काय में चेंज कर मिलीलीटर में चेंज कर लिया, और हमें चाहिए क्या होता है आयतन चाहिए लीटर में, तो बेटा हम इसको लीटर में करने के लिए कर देंगे, हम इसे 1000 से भाग कर देंगे, यानी 100/1000 इस टाइप से। अब ये काय में आ गया बेटा आपका लीटर में आ गया मान, काय में आ गया लीटर में मान आ गया। ठीक है स्टैंड, एक बार फिर समझें, 100 ग्राम का मीनिंग था 100 ml और ये ml में था, इसलिए मैंने इसको काय में कहते हैं लीटर में करा, लीटर के क्योंकि फार्मूले में लीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आयतन कितना आ गया बेटा आपका, यानी आयतन का जो मान आया स्टैंड वो आया आपका क्या आया 100/1000 लीटर। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, लेकिन मैं अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन अभी बहुत अच्छी लगेगी आपको जब मैं सोल्व करूंगा, होता है ना। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फिर से मोलरता, और मोलरता क्या होता है बेटा विलेय के मोलर की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला लगाते हैं। तो पहले हमें इसका ग्लूकोज का ये जो विलेय है, हमें इसका क्या चाहिए अणुभार चाहिए, इसका क्या चाहिए बेटा अणुभार, यानी C6H12O6 का अणुभार कैसे निकालेंगे समझे। देखिए कार्बन का भी मैंने बताया था कितना होता है 12, कितना होता है 12, लेकिन कार्बन के कितने आइटम है देखकर ध्यान से देखकर 6 आइटम है, कितने 6, क्योंकि C6 होता है ना, तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 × 12 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन 12 हैं, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 ×
12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, मैंने बताया ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने आइटम है 6, तो यह 6 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा बेटा आपका 16। ठीक है, और जब इसको सब जोड़ोगे स्टैंड तो आपका जो अणुभार आएगा, इसका जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका 180 आएगा। यानी कहने का मतलब है 12 छंग 72, ठीक है, और 12 एकन 12 और 16 छंग 96, यानी सारे को जब ऐड करोगे स्टैंड तो कितना आएगा आपका 180 आएगा। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे मोलों की संख्या C6 H12 और 6 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, ग्लूकोज का ग्राम में भार बटे अणु भार, जैसा ही लगाया था है ना। तो ग्राम में भार इसे कितना दे रखा है 9 ग्राम रखा है, कितना रखा है बेटा 9 ग्राम। ठीक है, फार्मूला नहीं लगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि मोलों की संख्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार कितना है, और विलेय कौन है यहाँ पे ग्लूकोज, तो वो 9 ग्राम है। ठीक है, आइए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अणु भार कितना है इसका 180 है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया बेटा मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जब लास्ट फाइनल लगाऊंगा मोलरता का फार्मूला तब मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो लगाइए देखिए मोलरता, क्या निकालेंगे मोलरता। अब देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या कितनी आई, मोलों की संख्या आई बेटा 9/180, 9/180, मैंने इसको भी डिवाइड नहीं किया स्टैंड। ठीक है, अच्छा अपन ने कहा था आयतन लीटर में, आयतन लीटर में कितना आपका 100/1000, यानी 100/1000। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या दिए नीचे वाला आइए इसको पलट के लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा पलट के। जब पलट के लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से 9/180 मल्टीप्लाई ये 1000 ऊपर हो जाएगा स्टैंड और ये 100 नीचे हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, अब देखिए ध्यान से देखें, देखिए 3 जीरो है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए, और 1 जीरो से बेटा 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा बेटा 9 और नीचे कितना बचा बेटा 18 बचा। ठीक है, और ये 1 से 1 तो डिवाइड हो गया, इसका तो कोई रोल है ही नहीं। तो ये आपका बचा फाइनली मोलरता को लिखते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और ये बचा बेटा आपका 9 और ये बचा बेटा आपका 18। तो पॉइंट ला के जब जीरो बढ़ाएंगे स्टैंड तो ये 90 हो जाएगा, और 18 पंजे कितने होते हैं बेटा 90 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो m का जो मान आया बेटा, जो इसकी मोलरता आ गई वो कितनी आई बेटा आपकी, ये आई है 0.5 मोल। कितने आई बेटा 0.5 मोल आई। ठीक है स्टैंड, आई आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 सवाल थे बेटा। एक बात याद रखना, जब ये ग्राम में आपको ब्लैक का भार अगर जल का भार आपको या किसी भी ब्लैक का ग्राम में दिया होता है, आपको उसको काय में करने पर लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में तो पहले इसको ml में लेकर आएंगे, ml से को लीटर में लाने के लिए यानी मिलीलीटर से लीटर में लाने के लिए हम एक से यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है स्टैंड, तो बाकी तो सवाल बिल्कुल ईजिली था, आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टैंड यही 2 सवाल थे बेटा, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तो प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री 12th का इसी प्रकार से नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।